तो जय श्री राम दोस्तों। भाई आज था हमारा बाहर जाने का प्लान। बाहर का मतलब कि इंडिया से ही बाहर। फिर तो बस तड़की तड़क उठ कर नहा कर बिल्कुल फ्रेश तैयार होगा भाई 8 बजे वक्त की। और फ्लाइट थी भाई हमारी 2 बजे की। पर बाकी तुम एक बार कपड़े बताओ भाई कैसे है। ये वही कपड़े है भाई जो उनसे पिछले वो लोगों ने दिखाए थे बनोली तो कपड़े ला था जाकर। अब मुझे तो एक नंबर के लगे। बाकी तुम भी बताओ कैसे लगे कैसे नहीं। और इतनी जल्दी तैयार होने का मतलब भाई एक ही था क्योंकि भाई एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले एंट्री लेनी पड़े उसके बाद। और अपनी डब तो पूरी टावड़ कर रखी थी बाकी फिर भी लेट हो ही गए थे। और फिर करके गाड़ी सीधे पहुंच गया एयरपोर्ट। अरे एयरपोर्ट पहुंचा सबसे पहले मैंने भाई बोर्डिंग पास लेना था क्योंकि वो सबसे जरूरी है कि एक बार वो ले पीछे टेंशन फ्री हो जा रहे। और भाई वेटिंग रूम लो जाते जाते लग गई थी भूख क्योंकि भाई तड़के 8 बजे के चल रहे। और भाई जाते सर हमने एक वेज बर्गर ले लिया। कितना महंगा पड़ा भाई 290 300 रुपए का बर्गर था। फिर भाई अपना टेम हो गया था बोर्डिंग पास का। और फिर भाई लाइन में लग कर अपना बोर्डिंग पास चेक करवाया और भाई सीट नंबर कन्फर्म करी कौन सी है कौन सी नहीं। और भाई एयरपोर्ट पर बहुत बसड़ है कहीं इमिग्रेशन कहीं कुछ भाई। तो भाई अपना जहाज लग लिया थोड़ी मोटी बार में बैठ कर उड़ते हैं भाई छोड़ते हैं देश। और भाई किसी को कुछ गिला जिसको हो नहीं माफ कर दियो ठीक है भाई। भाई इस गली में अगर चलने का तरह बहुत मेहनत करनी पड़े है कोई नहीं जाकर मिलती। यू भाई के अल्लाह पड़ी रविंदर भाई तो मिलते हैं बाहर जाके क्यों भाई। अरे अपनी फ्लाइट है भाई। और भाई कई जगह डॉक्यूमेंट और बैग चेक करवाने के बाद सीधा पहुंच गया फ्लाइट में अपनी सीट ढूंढन। और आखिरकार अपनी सीट ढूंढ का भाई बैठ के जीप सांस से मिला मगर क्लियर हो गया सारा डंगा क्योंकि भाई टेंशन रहे कभी किसी डॉक्यूमेंट्स में ना काट दे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ भी बस। तो वह अपनी सीट मिल गई थी। मैं सीट पे बैठ कर बाहर का नजारा कुछ ऐसा था बराबर साइड में भी एयर इंडिया की फ्लाइट खड़ी थी एक। और बाकी एयर इंडिया में जब तक बैठ तो डर लगा जब तक भाई अहमदाबाद में वो क्रैश हुआ था। खैर भोले का नाम लेगा भाई बैठ के थे जो होगा मगर देखे जाएगा। और एक शुक्र हो मनु भाई भोले बाबा की दुआ तो मजा आ रही यही सीट मिला मतलब की खिड़की वाली क्योंकि भाई खिड़की का बाहर का नजारा देखना में इतना आनंद आवे ना घना आनंद। बराबर साइड में बैठ वाली बात नहीं है वो फीलिंग सी नहीं आती। और जो मेरी बराबर में फ्लाइट लग रही थी भाई इसका उड़ने का समय हो गया था। ऐसा देखो बैग गिर शायद दिन में तुम देख सको भाई कोडक सी गड्डी कोड बड़े साधन को दिखा रही पीछे को भाई है एक मन जाना रविंदर भाई ब्रो व्हाट्स योर नेम। मेरा me Roland Shop Troy from England yeah तो ये भाई इंग्लैंड से है from England and बॉक्सर professional boxer। और जो यू भाई था भाई यू था इंग्लैंड था यू की एक बॉक्सर है बहुत फेमस बॉक्सर है। तब इसकी वीडियो यूट्यूब पे भी देख सको। और यू भी भाई इंग्लैंड ही जा रहा था अमेरिका। और इसकी कुछ शिकल वेस्ट इंडीज वाली मिले थी। यार इन्हें भाई हमने पूछ लिया मगर भाई इन्होंने कुक करा इन्हें बताया कि मेरा पापा जमैकिया से है और मेरी माँ जो है वो है लंदन की है। इस करके मेरे बाल कह रहा मेरे पापा हो गए। मैं चलो भाई सही है। बाकी भाई ना एक नंबर की बात बताई इंडिया वालों को बॉक्सरों को भी बहुत कुछ जाना था कुछ कोई नाम भी बताया जिसे हम नहीं जाने थे भाई एक अद्धे का बताया जिसे हम भी जाने थे। इस भाई का नाम ट्रॉय था। अरे यू एक बहुत बॉक्सर है बहुत बढ़िया। तो भाई अपना जहाज स्टार्ट होने वाला है चब्बी लगा दी ड्राइवर ने थोड़ी बहुत बार मुड़ जाएंगे ठीक है। तो भाई किसी गिला शिकवा हो भाई नहीं छोड़ दिया भारत में माफ कर दो भाई ठीक है। कभी कोई भाई जाकर उन्होंने बाहर जाकर फोन नहीं करता भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमारे पास सिम ही नहीं है विदेश का यार कौन उत्तर करेंगे। बाकी तारे रहे फोन है तुम भी कर सको वीडियो कॉल व्हाट्सएप कुछ भी ठीक है भाई गिला शिकवा माफ करिए। तो भाई जहाज उड़ने वाला था उड़ने था पहला भाई जो ये भाई ये कुछ हमें जाने जरूरी जानकारी सी देर थी कभी हाथ नू करे थी नु बता थी इनका दो खिड़ी किया कूदना पड़ गया नू कर गया मगर कहाँ कूद के जो ऊपर था बाई चांस कुछ हो भी लगा। अरे नहीं पता पूरा ज्ञान लेगा मगर काम में तो कुछ आना नहीं था जो मैं क्रैश हो लगा कहीं गिरा लगा। बाकी तो मैं तो काम है थारा बताने का इनके बकवास सुनने का थोड़ी सी नहीं है कोई तो भाई जहाज की उड़ान भरने वाली है चलो। इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में लाइफ फैसिलिटी के नीचे रखी है। बिजनेस क्लास में लाइफ स्पीच वाले आमदस के कंपार्टमेंट में रखी है। अगर आप ओविक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइफ फेस को विंग पर उतरने के बाद ही खुलाया। इन इकोनॉमी एंड मिलते हैं भाई बाहर जाके जवाब बागी। तो बाबा का नाम लेकर चल दिया भाई लाइट पिच चटन लग रही है ये उड़ान भर जाएगी थोड़ी बहुत बार में। तो भाई दिखाते हैं आपको। और भाई देखो सब तक बड़ी बात है भाई। और मेरे पिछली बारी मैंने यही सीट मिली थी अभी भी कभी यही सीट मिल गई मतलब ये खिड़की वाली। भाई बांधी भी स्पीड देखो भाई 1 मिनट में भाई कितनी है देखे झटका देखे भाई साहब आवाज़ सुन सको कितनी आवाज़ हो रही है। और भाई पैरे हो जाए स्टेप पे सुनना बंद हो गया ये भी धरती पे ही है मेरे हिसाब से जी उठाएगा जी झटका सा लगेगा।
देखो कितनी खड़ी है, कितनी बेशुमार। इंडिगो, प्रेस, सेक्टर, विस्तारा। ये भाई साहब ये बूट लिया भाई अब तो मुझे लिया भाई अपन बोल जय शंकर भगवान की जय। पापा का नाम लेगा भाई ले उठ के, ठीक है। वो ऊपर था तो सामान देखिए भाई किसा है किसा नहीं, ठीक है। और पापा की दुआ है भाई, सब चल रहा है देखो कुकर सिस्टम नहीं भाई। या दिल्ली है अपनी, दिल्ली देख सको तुम कर भाई कितनी के हिसाब बता भाई रे। सिस्टम बहुत तगड़ा सिस्टम है, बता कुकर इतने हो गए दिल्ली। यू स्टेडियम है भाई, तेरे नहीं कौन से स्टेडियम है नीचे। और बाकी देख सको पॉपुलेशन तो ज़्यादा है भाई, ऊपर तक कितनी बिल्डिंग दिखा है, कसुती बिल्डिंग ही बिल्डिंग, छोटे छोटे घर है भाई। ये अपनी दिल्ली है, दिल्ली जय हो दिल्ली की, दिल्ली छोड़ दी भाई। तो भाई कोई जानी पहचानी सी जगह हो तो दिखाओगे भी दिल्ली में, कुछ समझ में नहीं आ रही। मेट्रो स्टेशन है नीचे, मेट्रो रेल लाइन मेरा नहीं कौन सी। बाकी फिलहाल हमने पूरी ऊंचे तो गए नहीं, खैर बादलों में जाना बाकी है, अभी जा ही नहीं लग रहे। अरे भाई मतलब दिल बिल्कुल बाहर लगड़न को हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। आई कैन फील इट बट पॉपुलेशन भाई दिल्ली यार, दिल्ली का क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रही। देखिए दिल्ली भाई, या दिल्ली अपनी या रेलवे लाइन दिखे व्यू हाईवे है भाई फट। तो भाई दिल्ली को कर दिया बाय बाय टाटा, और इंडिया को भी कर दिया टाटा बाय बाय, ठीक है भाई। बाकी ऊपर एकदम यू नज़ारा भाई, भी बादलों में बढ़ने रह रहे, बादलों में बढ़ेंगे और दिखाओगे। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई। लड़ लो ये देखो पहुंच गए भाई बादलों में, नीचे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा भाई। सब नीचे दिख रहा है थोड़े बहुत घर से, कुछ नहीं दिख रहा भाई। तो भाई ऊपर सूरज भी भाई बड़ा करड़ा लगा है, बड़ा करड़ा लगा है, ठीक है। अरे फिलहाल और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे। भाई फिलहाल हम धरती से कम से कम 8-10 हज़ार फुट ऊपर चल रहे नहीं मतलब उड़ रहे हैं। और ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और मेरी गला में मैंने जाना ही हो यहाँ पर मेरे हिसाब से कभी कभी हनुमान जी भी उड़ा करते थे। यस या करो। तो भाई हनुमान जी को देख कहीं इसका आविष्कार करा गया, रावण का रथ देख कर हनुमान जी को देख कर इस प्लेन का आविष्कार करा, ठीक है। वैसे पहले सुना करते थे भाई, उस टाइम भी कुछ हुआ, विमान टाइप कुछ हुआ करते थे। हाँ जैसे अपने गरुड़ विमान तो ऐसे कहते हैं। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी, हमारी संस्कृति सब कुछ है भाई। सनातन धर्म इज बेस्ट, और कुछ नहीं है। हम नहीं मानते भाई सनातन धर्म के ऊपर कुछ भी हो। सब कुछ जो चीज़ फिलहाल होने लग रही ना वे हमारे सनातन धर्म वालों ने, मतलब हमारे बुजुर्गों ने कब तक 1000 साल पहले करके छोड़ दिया, जो ये आविष्कारी हो रहे हैं। और ये विमान भी कुछ मामला उससे की तरज में बढ़ेगी फिलहाल मेरे साथ। और यह बात कहीं वैज्ञानिक बात कर लेंगे भाई, ये सब कुछ इंडिया की संस्कृति का क्या ग्रेट है तरफ। तो भाई मिलते हैं जाके वहीं, ठीक है भाई। जय श्री राम, भाई देखो यार भाई भोले बाबा की दुआ है। साइकिल पे बुग्गी में चलने वाले बड़ा बात देखो, जहाज में बैठा दे भाई घोड़े के दुआ। तो भाई जो भाई मेरी गैल था रविंदर कादयान फ्रॉम भिवानी हरियाणा। तो भाई ये एक नंबर का मानस लगा, जिसे मतलब कि एक खुले दिल का है। और भाई गैल इतना बढ़िया दिल मिलेगा भाई, बड़े भाई की राड़ा बरताओ भाई, बिल्कुल बड़ा भाई मान के। और बस थोड़ी सी बार पीछे पहले खाने को आ गई हमारे लिए, हम मील बोल ले भाई साहब। इसमें एक ब्रेड सदी और आलू चावल, दाल चावल, थोड़े से खीरे
और भाई थोड़ी सी रेड वाइन। भाई पीने वालों की एक बहुत बढ़िया सुविधा है जहाज में अनलिमिटेड वाइन फ्री है, कितने भी पी सके। और वाइन भाई सबके लिए कंपलसरी है। और क्यों है भाई? क्योंकि भाई किसी का दिल घबराता हो, कोई डरता हो, भाई थोड़ा सा वो करके स्ट्रॉन्ग सा हो जा, डरता नहीं, बड़ा हो चाहे बड़ा हो, सबको एक डब्बा वाइन देवे। बाकी वो अपनी मर्जी है, ले या न ले, हमारी तो कुछ करता ही नहीं। और बस जहाज में बैठते सबसे पहला मैंने यही बात थी, मगर खाना का दुखा होगा, क्योंकि भाई भूख लग रही थी। हमें एक बर्गर खाया था, बर्गर में काम नहीं चला। वही बात है भाई, फ्री का तो हम कुछ भी नहीं छोड़ते। और खाना था सबसे पहला हमदन ने पपेट गिरा। काफी घंटे बैठने के बाद पाँव दुख लगे थे, मगर चल थोड़ी सी खड़ा ही हो जाऊँ। खड़ा क्यों होना, मगर चल भाई टॉयलेट पॉयलेट कर जाऊँ। और जहाज की यही प्रॉब्लम रहा है, साड़ी बावना सीतने यार टॉयलेट दो, और बस लाइन लगी रहे। बाकी अपना भी नंबर आ गया कितनी बार खड़े होने के बाद। और भाई जहाज में इतना खड़का तो जहाज भी नहीं होता जितना कि फ्लश करती बढ़िया जो करे, साला बुद्धि खराब करता है साला। भाई पता नहीं इतनी हवा बहन चो। और बाबा की बाहर का नज़ारा एक नंबर का हो गया था, क्योंकि भाई दिन छिपाया गया था और सूरज बिल्कुल डर लिया था। और ऊपर तो ऐसा नज़ारा है बिल्कुल कति जी लगेगा ना देख तू है। तो पक्का भी लंबा सफर करने के बाद हम पहुंच गए थे सीधा लंदन। और भाई लंदन तो ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा था लंदन का, क्योंकि भाई इधर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, इतनी ठंड हो रही कि भाई बर्फ़ पड़ रही थी। और भाई हमें जाना था लंदन मैन एयरपोर्ट तक कम से कम 700-800 किलोमीटर दूर, जो करके दिल्ली से मुंबई इधर चढ़ जा गोवा साइड। और वो बोले कि था जहाज बिल्कुल शेप लैंडिंग कर गया था। और भाई हमने जाते सबसे पहले कैब करके अपना होटल पहुंच गए। और बाकी चीज़ दिखाऊंगा भाई वहाँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, बोल शंकर भगवान की जय।